उसके ऊपर भी एक बार आ जाएगा, और डबल बार एक दूसरे को कैंसिल करके सीधे क्या बन गया, a प्लस बी। बोलिए और बना गया। एक बार था, डबल बार जैसे आया तो डबल बार एक दूसरे को कैंसिल करके फिर से ये a प्लस बी बन गया। दिस इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स थ्योरम। आगे देखेंगे हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि अगर डबल बार है किसी के ऊपर, उसको आप सीधे लिख दो। अगर a इंटू बी का डबल बार है तो सीधे इसको क्या लिखेंगे, a इंटू बी। अगर a प्लस बी का डबल बार है तो सीधे क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी। हाँ, a बार प्लस बी बार, यस, वो भी डिमॉर्गन्स थ्योरम, वो आगे बताएंगे, इसलिए हम यहाँ नहीं बोले हैं कुछ भी। आ रहे हैं डिमॉर्गन्स पे भी। अभी मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने पहले और को नॉर बनाया, नॉर से नॉट बनाया, और फिर उसी नॉर, दो नॉर को यूज करके क्या बना लिया, और बना लिया। हमारे पास नॉर का स्टॉक है, मेरे पास नॉर का स्टॉक है और मुझे और की जरूरत है, तो एक नॉर का इनपुट मिला के दूसरे नॉर को मिला दे आउटपुट से, क्या बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखना। कौन सा गेट है ये, नॉर गेट है, नॉर से बना नॉट है, नॉर से बना नॉट है। ये भी कौन सा गेट है, नॉर गेट है। मेरे पास 3 नॉर गेट है, 2 नॉर गेट को हमने नॉट बना दिया और उसके आगे एक ये जोड़ दिया। बोलिए ये कौन सा लॉजिक गेट बनेगा। Recording in progress. Which gate it is? ऑनलाइन वाले भी बताइए कौन सा लॉजिक गेट, एंड गेट। अगर आपको नहीं पता है तो यू हैव टू राइट द ट्रुथ टेबल फर्स्ट। आपको ट्रुथ टेबल लिखना है, उसके बाद कंफर्म होना है कि ये कौन सा लॉजिक गेट होगा। अगर मुझे नहीं पता रहेगा कुछ भी डिमॉर्गन्स थ्योरम, नो मैटर, वी विल राइट ए बी एंड वाई, और 4 कंडीशन वही लिखने वाले हैं, इससे गलती होने का चांस नहीं है। 4 कंडीशन क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और सिमेट्री होने की वजह से जो 0 1 होगा वही 1 0 होगा। देखो इधर, अगर a का वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ b का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, यहाँ देखो, और इसका काम है दोनों को जोड़ के पलट देना। 1 + 1 का बार, 1 + 1 = 1, 1 का बार क्या मिलेगा, 0। सेकंड केस में a को 0 रखना है और b को 1, तो a को 0 रखोगे, अब b को 1 कर दिए, तो 0 का ये 1 हो गया, ये 1 का 0, इसका काम है 1 और 0 को जोड़ के पलट देना, तो 1 + 0 = 1, 1 का उल्टा क्या मिलेगा, 0। और सिमेट्री है, ध्यान से देखना, तो 1 0 का भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब मैं दोनों को 1 लूं तो ये भी 0 और ये भी 0,
और ये 0 + 0 0 और 0 का उल्टा 1। अब हम बेसिक लॉजिक गेट के बारे में सोचेंगे। और में क्या था, a + b = y, 0 + 0 0, ये ठीक है। 0 + 1 1 होना चाहिए और में, ये गड़बड़ हो गया, और नहीं होगा तो मेरा और जो है वो छट गया। एंड पे आइए, एंड में है y = a × b, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। कौन सा लॉजिक गेट हो गया, एंड गेट हो गया। अब हम फिर से एक थ्योरम का नाम लेते हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अभी हमने देखा डी मॉर्गन्स थ्योरम से कि डबल बार हो तो दोनों बार हट जाता है। अगर a + b का बार है, प्लस है, ध्यान से देखना, तो आप इस a + b का जो बार देख रहे हो, इस प्लस को इनटू बना सकते हो, लेकिन इसका बार आधा आधा बांट देना। मतलब a + b के बार को लिख सकते हो a बार × b बार। इसी तरह से अगर a × b का बार है तो इंटू को भी आप प्लस बना सकते हो, लेकिन बार करके। a × b का होल बार है तो a बार + b बार। इसका मतलब थर्ड में अगर ऐसा रहे a + b का डबल, नहीं ठीक है, a + b का ऐसा सिचुएशन है। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या लिखी, a बार b बार इसका होल बार, ट्रिपल बार नहीं, देख यहाँ ट्रिपल बार क्यों करोगे, ये प्लस है तो ये इंटू हो जाएगा, और जो दोनों पे चढ़ा हुआ वो इस पे टूट टूट क्या आ जाएगा, और डबल बार हट जाएगा तो ये a और b का डबल बार हट जाएगा b। अगर a × b, a बार × b बार का होल बार, तो ये जो a बार है और इधर जो b बार है, इंटू हटा के प्लस देंगे तो ये टोटल का बार हट जाएगा इस पे, और डबल बार कैंसिल होकर के a हो जाएगा और b का b हो जाएगा। तो चलिए ये डी मॉर्गन्स थ्योरम को यहां अप्लाई कीजिए। आप इस फिगर में डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कीजिए। a का वैल्यू a रखना है और b का वैल्यू b रखना है। वो जो एक ऊपर पूरा सिंगल बार बड़ा वाला छोटा छोटा है, तो दोनों छोटे छोटे बार को हटा के a.b के डबल बार लिख सकते हैं, जो नीचे वाले बार को। हाँ, पलट करके वो उल्टा भी कर सकते हैं। पहले दो बार है, हाँ, तो मतलब a + b के होल पर दो बार हो गया तो खत्म हो गया, बस वो भी दो ही हुआ, दो ही बार आएगा, तीन कहां से आएगा। चलो यहां देखो, यहां अगर a लेंगे तो यहां क्या आएगा, बोलिए, a बार, और यहां b लेंगे तो नॉट है, यहां क्या आएगा, b बार। इसका काम क्या था बच्चों, बताओ, इसका काम क्या था कि जो भी दोनों इनपुट आएगा a बार और इधर से जो b बार जो भी आया उसको पलट देता था। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि प्लस को आप इनटू कर सकते हो, लेकिन जो डबल बार है उसको तोड़ना पड़ेगा, और a पे डबल बार a हो जाएगा, b पे डबल बार b हो जाएगा, a × b कौन सा गेट आ गया, एंड गेट। तो बिना ट्रूथ टेबल के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम। एक बार नीट में डी मॉर्गन्स थ्योरम पे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमने देखा नॉर से और बनाए, नॉर से नॉट बनाए, नॉर से एंड बनाए, नॉर से नैंड बनाना होगा, एक थोड़ा सा और ला करके इसके आगे लगा दे,
एंड बना हुआ था, एक तो नॉर का नॉट लगा दे तो एंड से क्या बना देगा, नैंड बना देगा. So we can obtain any type of logic gate with the help of NOR gate and NAND gate. Example number 4. Example number 4. ये कौन सा लॉजिक गेट है, जल्दी बोलिए. ए बी वाई एंड इसमें एक लगा दीजिए नैंड. नैंड का दोनों इनपुट मिला दीजिए, सी हो गया. बोलिए क्या बनेगा. कुछ भी. अंशिका, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस गेट. इस गेट को क्या बोलेंगे जो अभी बनाया मैंने. नॉट गेट. वेरी गुड, इट्स नॉट गेट. नॉट गेट नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आगे गड़बड़ा जाओगे. वो कॉन्सेप्ट मत रटो. C0 तो A0 B0, इसका काम है 0 इंटू 0 का बार, 0 इंटू 0 0, 0 का बार क्या आएगा 1. और अगर हम रखेंगे 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 का बार, 1 का बार क्या मिलेगा 0. कौन सा गेट मिलेगा. नैंड से बना, नैंड से बना नॉट है. इसका मतलब नॉट तीन तरह का देखे. एक अपना ओरिजिनल वाला नॉट, एक नॉर से बना नॉट, और एक नैंड से बना नॉट. ये तीनों क्या है बच्चों, रट लीजिए. दिस इज नॉट गेट. शिवशंकर, शिवशंकर, come here. आयुषु को मैथ का लिंक शेयर करो, उसको बोल दो दूसरा ले जाएगा लिंक. चलिए एक दो फटाफट निपटा लेते हैं. मतलब एग्जांपल 5. एग्जांपल नंबर 5. दिस इज विच गेट, नैंड गेट. और ये नैंड से बना नॉट गेट. राइट द डी मॉर्गन्स थ्योरम and find the equivalent logic gate by using De Morgan's theorem. और गेट. बाकी लोगों का आंसर आने दीजिए.
और गेट अंशिका भी और, अंजलि और, वरुण और, श्रुति, which gate it is? बड़े बच्चों, ये ए है तो यहाँ ए बार होगा, यहाँ बी है तो बी बार होगा। इसका काम क्या है, दोनों इनपुट जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके पलट दीजिए। और डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, तो आप ए बार प्लस बी बार करके और ऊपर में जो होल बार है उसको आप तोड़ दीजिए, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। कौन सा गेट, और गेट। और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप ट्रूथ टेबल बना के देख लेना, ट्रूथ टेबल बना करके देख लेना। तो हमने आज कौन कौन सा लॉजिक गेट देखा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट में दो लॉजिक गेट्स आज हमने देखा, NAND गेट और NOR गेट। दीज बोथ गेट्स आर द फेवरेट गेट ऑफ नीट एंड जेईई, है ना। ट्रूथ टेबल से, वेव फॉर्म से, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे XOR गेट, XNOR गेट और कुछ और भी सर्किट, साथ में IC। अगले क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे फ्रेश टॉपिक हमारा क्या होगा, कल डिसाइड करेंगे। एटम्स और न्यूक्लियाई शायद बाकी है, बाकी सब हो गया है। अब आपका टेस्ट होगा थोड़ी देर में, तैयार रहिए। 82 क्वेश्चंस है, 40 मिनट का टाइम है, सॉल्व करना है। शिवशंकर OMR शीट बांटा जाए, बायो का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ऑनलाइन में जो है टेस्ट देना है, 40 मिनट का टाइम है। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। तो 4 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 4:40 तक आपको भेज देना है नीट एंड क्लीन। 1 से लेके 82 तक लिख लीजिए, अभी 5 मिनट है। OMR शीट अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, यस यस, मीटिंग एंड कीजिए, बोल दो सुजी। पेपर लेट से नहीं दिया था सर, मैं उतना ही टाइम लेके दिया था, लेकिन मतलब 5 बजे से चाहे टाइम 35 मिनट जुड़ गए और 5:15 से लेकर 5 तक फिर कोई मैं पे टाइम नहीं दिया उसमें। 8 सही हुआ था, 8 रॉन्ग, 1 लेफ्ट, टोटल हुआ था 232, 84.5%, 276 पॉइंट का रैंक था उसके हिसाब से। 98 था अंशिका का, 92 था अंजलि का, थर्ड फोर्थ में स्थिति, फिर श्रुति,